हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के टोटल डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए टोटल डिफरेंशिएशन यानी कि संपूर्ण अवकलन का एक और एग्जाम्पल देखेंगे। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल रहेगा वो कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल, prove that del square of u del xi square plus del square u del neta square is equal to del square u del x square plus del square u del y square where x is equal to xi cos alpha minus neta sin alpha, y is equal to xi sin alpha प्लस नीटा कोस अल्फा। आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम संपूर्ण अवकलन यानी कि टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके हमारी पहली वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल बड़ी आसानी से क्या आएगा, समझ में आएगा। तो देखते हैं आगे सॉल्यूशन। इस एग्जाम्पल में अगर हम ध्यान से देखें तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो u है वो x और y का क्या है, फंक्शन। जो मेरा u है वो फंक्शन है किसका, x और y का। क्योंकि x y का फंक्शन है तभी उसका x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। आगे आप इसको ध्यान से देखें तो आपका x जो फंक्शन है ना वो xi और नीटा का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, xi और नीटा का। और अगर आपका y देखा जाए तो y भी आपका फंक्शन है किसका, xi और नीटा का। तो ये तो ठीक वही बात हो गई कि u फंक्शन किसका, xy का, और आगे x और y फंक्शन किसके हैं, xi और नीटा के। जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा था कि जो हमारा u फंक्शन था ना वो किसका था, x और y का फंक्शन था। और x जो मेरा फंक्शन था ना वो किसका फंक्शन था, t1 और t2 का। और y मेरा फंक्शन किसका था, t1 और t2 का। तो इस बार उसने t1 और t2 काम में ना लेके xi और नीटा काम में ले लिए। तो वेरिएबल तो हम कुछ भी काम में ले सकते हैं। आप वेरिएबल देख के डरे नहीं कि ये क्या आ गए, ये दो अलग वेरिएबल काम में ले लिए, एक को xi बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, नीटा। इसने यहां पे क्या काम में लिया था, t1 एंड t2। तो वेरिएबल का कोई फर्क नहीं होता है। हमने यहां पे भी संपूर्ण अवकलन या टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्रिएट किया था और हम यहां पे भी किसका फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं, टोटल डिफरेंशिएशन का। अब बात आती है कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। इधर देखो सामने, बुक वाला चाहता है कि सबसे पहले आप इसको इक्वल प्रूफ करना है, तो मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले डेल यू अपॉन क्या निकालना होगा, डेल xi। पहले मुझे क्या निकालना होगा, डेल यू अपॉन डेल xi। और टोटल डिफरेंशिएशन किससे, इसका मैं एक बार फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं। तो बुक वाला बोलता है कि u का पहले xi के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले मेरा u फंक्शन है किसका, x और y का। तो इसका तो पहले किसके रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में करो, कर दिया। फिर मेरा x किसका फंक्शन है, xi और नीटा का, लेकिन पूछा किसके रेस्पेक्ट में, xi के रेस्पेक्ट में। तो x का किसके रेस्पेक्ट में होगा, xi के रेस्पेक्ट में, प्लस u x का अकेले का फंक्शन नहीं है, u किसका फंक्शन है, y का भी फंक्शन है। तो u का किसके रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में करो। और y का किसके रेस्पेक्ट में करोगे, xi के रेस्पेक्ट में। और हमने ये टोटल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन का यूज करते हुए इसको क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। डेल यू अपॉन डेल xi इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल x मल्टीप्लाई। इसको एक बार के लिए मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं और इसको एक बार के लिए इक्वेशन में 2 दे देता हूं। आपको x का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, xi के रेस्पेक्ट में, और वो भी कितना, कैसा, पार्शियल।
तो मैं इसका करता हूं किसके रेस्पेक्ट में, जाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मैं एक बार यहां पे आपको करके दिखाता हूं ना, हटा, हालांकि हम इसको हटाएंगे, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करके आएंगे। जाई कोस अल्फा माइनस नीटा साइन अल्फा। बुक वाला चाहता है कि जाई के रेस्पेक्ट में इसका क्या किया जाए, आंशिक अवकलन। तो कोस अल्फा तो कांस्टेंट, ये लो भाई कोस अल्फा, जाई का जाई के रेस्पेक्ट में करोगे 1, जब जाई के रेस्पेक्ट में करे तो नीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहेगा तो ये पूरी वैल्यू किसमें चली जाएगी, 0 में। तो डेल एक्स अपॉन डेल जाई मेरा कितना आएगा, कोस अल्फा। कितना आएगा, कोस अल्फा। तो मैं यहां पे कितना रख देता हूं, कोस अल्फा प्लस डेल यू अपॉन डेल जाई, वाई का डेल यू अपॉन डेल वाई। ये नोट करते हुए साइड में लिख लेना, इसको इक्वेशन 3 दे देना, कहीं साइड पे लिख लेना इसको ना। अब बुक वाला चाहता है कि डेल वाई अपॉन डेल जाई निकालो, तो भाई मेरा वाई कितना है, ये रहा मेरा वाई कितना है, जाई साइन अल्फा प्लस नीटा कोस अल्फा। बुक वाला चाहता है कि डेल वाई अपॉन क्या निकालना है, डेल जाई। तो जाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट, जाई का 1 और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, तो 0। तो डेल वाई अपॉन डेल जाई मेरा कितना आएगा, साइन अल्फा, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी मेरी 4। और ये मान उठा के मैं रख देता हूं यहां पे, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, साइन अल्फा। यहां तक सबको क्लियर है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, हटा दें इनको, इसको नोट करते हुए एक स्क्रीनशॉट ले लें, और लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लें। अब इधर देखो, डेल यू अपॉन डेल जाई, कोस अल्फा को इधर लिख लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जाई। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इनका कंपेयर करो, यहां पे इसको ऐसे लिख लो, यू को ब्रैकेट में ले लो एक बार के लिए, तो यहां पे भी यू, यहां पे भी यू, तो ये तो यू आ गया, इसको एक बार के लिए इक्वेशन 5 दे दो। अगर समीकरण 5 में कंपेयर करने बैठोगे ना, तो डेल अपॉन डेल जाई आपका किसके इक्वल आएगा, कोस अल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल अपॉन डेल वाई, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 6। ऐसा हमने क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले मुझे इतना बताओ, इतना सबको क्लियर है क्या, इतना सबको क्लियर है। अब मेरी एक बात सुनो, इक्वेशन 5 से तो हमने निकाला है डेल यू अपॉन डेल जाई, क्या निकाला है, डेल यू अपॉन डेल, लेकिन क्या हमें डेल यू अपॉन डेल जाई निकालना है कि नहीं। बुक वाला चाहता है कि डेल यू अपॉन डेल जाई मत निकालो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर निकालो। मुझे तो ये चाहिए, चाहे देख लो। तो बोलते ये चाहिए, तो एक काम करो, डेल अपॉन डेल जाई को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेल यू अपॉन डेल जाई से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यही वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी। इक्वेशन 5 में तो हमारे पास है ये, और इक्वेशन 6 के अंदर है हमारे पास ये, तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो समीकरण 5 और 6 से। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ये मैं इस तरफ लिख रहा हूं, नीचे तक दिखाई दे रहा है प्रॉपर। तो एक स्टेप और देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो इधर कितना आएगा, डेल अपॉन डेल जाई डेल यू अपॉन डेल जाई इज इक्वल टू, डेल अपॉन डेल जाई की वैल्यू कितनी है, कोस अल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल अपॉन डेल वाई। ये तो हो गई डेल अपॉन डेल जाई की वैल्यू, और डेल यू अपॉन डेल जाई की वैल्यू कितनी है, ये रही यहां से, कोस अल्फा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल वाई। यहां तक सबको क्लियर है। इसको थोड़ा सा इधर करने की कोशिश करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, एक बार ये वैल्यू फिर से देख लेंगे, जो हम, हालांकि हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी लेकिन देख लेंगे इसको। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बार देखो, एक बार तो ये इसके साथ पूरा ब्रैकेट जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और एक बार इसके साथ पूरा ब्रैकेट जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस अल्फा डेल अपॉन डेल एक्स, और वो पूरा ब्रैकेट कोस अल्फा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस
साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये तो आ गया, ये प्लस साइन अल्फा डेल अपॉन डेल वाई, और ब्रैकेट में कितना जाएगा, कोस अल्फा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल वाई। इतना सबको क्लियर है? तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा आएगा बाहर, तो मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर बनाएगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। इतना सबको क्लियर है? प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर यू डेल। यहां तक सबको क्लियर है? अगली स्टेप यहां तक दिखाई दे रही है प्रॉपर? एक और स्टेप देख लेते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखें, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से देख लें कि डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर यू डेल वाई और डेल एक्स के। यदि आपका यू कैसा फंक्शन हो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, ये आपके प्रीवियस क्लास में आपको समझाया हुआ है कि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, और दोनों इक्वल आपस में होंगे तो टू हो जाएंगे ऐड होके, तो कितना बना देगा, टू साइन अल्फा कोस अल्फा डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस, नीचे लिख दो, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर बनेगी आपकी 7। तो बुक वाले ने कहा था कि डेल स्क्वायर यू अपॉन, ये जाई स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पे जाई स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे जाई स्क्वायर है। बुक वाले ने कहा था कि डेल स्क्वायर यू और डेल स्क्वायर जाई स्क्वायर चाहिए, तो आपने निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अभी तो एक ही पार्ट हुआ है, अभी तो हमें डेल स्क्वायर यू डेल नीटा स्क्वायर और निकालो, और दोनों को निकाल के दोनों को फिर ऐड और करके दिखाओ मुझे, कोई बात नहीं है। डेल स्क्वायर यू और डेल नीटा स्क्वायर और निकालते हैं, इसको हटा दे, ये लो इसको हटा दिया, ये लो इसको हटा दिया। अब मुझे निकालना है क्या, डेल स्क्वायर यू डेल नीटा स्क्वायर, तो पहले तो मुझे डेल यू अपॉन डेल नीटा ही निकालना पड़ेगा टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए। तो बोलता है डेल यू अपॉन डेल नीटा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले तो यू का करो एक्स के रेस्पेक्ट में, अब एक्स का करो किसके रेस्पेक्ट में, नीटा के रेस्पेक्ट में, प्लस यू का करो वाई के रेस्पेक्ट में, और वाई का करो किसके रेस्पेक्ट में, नीटा के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल सही है, डेल यू अपॉन डेल नीटा डेल यू अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई, अब मुझे एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, नीटा के रेस्पेक्ट में, तो वो इक्वेशन हमारी हट गई। मैं यहां पे एक बार फिर से लिख लेता हूं, एक्स और वाई मेरे कितने थे, मेरा एक्स दिया हुआ है कितना, जाई कोस अल्फा माइनस नीटा साइन अल्फा, और मेरा वाई दिया हुआ है जाई साइन अल्फा प्लस नीटा कोस अल्फा, ये मेरा दिया हुआ वाई। तो बुक वाला कहना चाहता है कि एक्स का नीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये टर्म तो चली जाएगी कितने में, 0 में, और नीटा का करोगे तो 1, और कितना बच जाएगा, माइनस साइन अल्फा बचेगा, माइनस साइन अल्फा प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई का नीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो टर्म चली जाएगी 0 में, नीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, और कितना आ जाएगा, कोस अल्फा, कितना आ जाएगा, कोस अल्फा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, माइनस साइन अल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस कोस अल्फा डेल अपॉन डेल वाई, और बाहर चला जाएगा कितना, यू, बाहर कितना चला जाएगा, यू, बाहर कितना चला जाएगा, यू। इसको इक्वेशन दे देते हैं एक बार 8 नंबर, कितना नंबर दे दिया, इसको इक्वेशन दे दिया 8। क्या यहां से डेल अपॉन डेल नीटा की वैल्यू ये आएगी क्या, माइनस साइन अल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस कोस अल्फा डेल अपॉन डेल वाई, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी हमारी 9।
ये कितने नंबर बन गई? 9 नंबर। बुक वाला चाहता है कि आपने डेल यू अपॉन डेल नीटा निकाल दिया, लेकिन मुझे डेल यू अपॉन डेल नीटा नहीं चाहिए, मुझे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल नीटा स्क्वायर चाहिए। तो इक्वेशन 8 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9, 8 एंड 9, तो ठीक है यूज कर लेते हैं 8 और 9 का। 8 और 9 का यूज करेंगे तो एक काम करो, डेल अपॉन डेल नीटा को मल्टीप्लाई कर दो डेल यू अपॉन डेल नीटा से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। माइनस साइन अल्फा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस कोस अल्फा डेल अपॉन डेल वाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस कोस अल्फा डेल यू अपॉन डेल। बिल्कुल ठीक है यहां तक। इधर तो बन जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल नीटा स्क्वायर, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? पहले तो आएगा साइन अल्फा माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, और ये पूरे इस ब्रैकेट से क्या होगा? मल्टीप्लाई, और पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस कोस अल्फा डेल यू अपॉन डेल वाई, प्लस ये इस पूरे ब्रैकेट से क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? कोस अल्फा डेल अपॉन डेल वाई, और पूरा ब्रैकेट आ जाएगा माइनस साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस कोस अल्फा डेल यू अपॉन डेल। यहां तक सब ठीक है। अगली स्टेप देखो, डेल स्क्वायर यू डेल नीटा स्क्वायर। अब इधर ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर। इतनी कहानी सबको क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करोगे अब किससे? इतने से, इससे, तो बनाएगा माइनस का कोस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स बनाएगा, और आपस में वो दोनों बराबर होते हैं। अभी हम बता चुके हैं ये बात हम बता चुके हैं अभी। तो यहां पे मैं डायरेक्ट 2 कर दूं क्या? इन दोनों को ऐड करते हुए, इसको और इसको ऐड करते हुए डायरेक्ट यहां पे कितना कर दिया? 2 कर दिया, इसका काम हो गया। और ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 10। बुक वाले ने कहा कि आपने अब थोड़ा सा काम आसान कर दिया। मुझे डेल स्क्वायर यू डेल जाई स्क्वायर था, निकाल दिया आपने। मुझे डेल स्क्वायर यू डेल नीटा स्क्वायर चाहिए था, वो भी आपने निकाल दिया। अब एक काम करो, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 10 को ऐड करो। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 10 को ऐड करने पे आप ऐसा ला पाते हो, तब तो आपने सही किया है, अदरवाइज आपका क्या है? गलत है। तो ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं। अगर किसी ने लिखा नहीं हो तो एक वीडियो को बैक करते हुए लिख लेना ना। बाई एडिंग इक्वेशन 7 एंड 10, 7 और 10 को क्या करने पर? जोड़ने पर। लो भाई जोड़ देते हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल जाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल नीटा स्क्वायर। इधर जोड़ते हैं। एक बार इसको ध्यान से देखें, इस टर्म को और इस टर्म को, क्या दोनों टर्म के अंदर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा? क्या आएगा? आएगा। तो इधर तो बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा, और इधर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, और बाहर आ जाएगा डेल स्क्वायर यू। बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार इस टर्म को और इस टर्म को देखें, क्या दोनों टर्म कैंसिल हो रही हैं क्या? तो इसको जोड़ने की जरूरत है क्या? जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों टर्म कैंसिल हो गई। इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखें, क्या डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है? आ रहा है। तो इधर तो बच रहा है कितना? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और उधर बच रहा है डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर यू डेल जाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल नीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है नहीं होती? हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी? 1। तो यहां पे कितना बच जाएगा? डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, और यहां पे बच जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। और हमें देखो, क्या यही प्रूफ करना था? क्या हमें यही प्रूफ करना था? बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था, और हमने इसको क्या कर दिया? प्रूफ। हमने इसको प्रूफ करने के लिए टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि संपूर्ण अवकल
गुणांक का क्या किया, प्रयोग। और संपूर्ण अवकल गुणांक का प्रयोग कब किया जाता है ये मैं बता चुका हूं। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने बताया कि आंशिक अवकल गुणांक, साधारण अवकल गुणांक, संपूर्ण अवकल गुणांक का प्रयोग कब कब किया जाता है। इससे अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर हम टोटल डिफरेंशियल यानी कि संपूर्ण अवकलन का ही एक और एग्जांपल देखने वाले हैं। उसके बाद हम इंप्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन क्या होते हैं और उनका आंशिक अवकलन कैसे किया जाता है वो समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा और इस एग्जांपल को स्टार लगाएं। ये पेपर में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी के साथ हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। आप हमारी वीडियोस के साथ इसी प्रकार लास्ट तक बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।